नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 2 जनवरी 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर और विथ करंट अफेयर्स डेली वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे सुरक्षित स्पाइंग नेटवर्क 5i में 6वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया जा रहा है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, ये 6वां सदस्य बनने जा रहा है जापान। 5i कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो 5i इसलिए कहा जाता है ने क्योंकि भाई आंखों से देखते हैं और ये 5 जो देश हैं पूरे दुनिया पर नजर रखते हैं। कौन कौन है? तो कनाडा और यूएसए, ये दोनों पड़ोसी देश हो गए। ओके, फिर आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगर आपको इनकी लोकेशन याद है तो याद करना इजी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप में फिर आपको जाना है ब्रिटेन। तो ये 5 कंट्रीज जो हैं क्या हैं? 5 कहलाती है। इस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए जापान ने 2014 से ही प्रयास शुरू कर दिए थे। तो इस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है? एलिजिबिलिटी कुछ होती नहीं है, लेकिन आपको अपने यहाँ पर जो कानून होते हैं वो नियम कड़े बनाने होते हैं। मतलब जो आपके यहाँ पर नेटवर्क होता है, कोई भी देश की इंफॉर्मेशन है जो जासूसी होती है या आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उस पर जो कानून होते हैं वो सख्त होना चाहिए। और जापान ने इस सख्ती को 2014 से ही फॉलो किया था। और ये भी माना जा रहा है कि जो उइगर मुस्लिमों का मामला है चीन में, वो जापान के थ्रू ही, जो फोटोग्राफ से जो रिपोर्ट है वो जापान के थ्रू ही पहुंची है विश्व के सामने। और इसलिए अब इस 5i ग्रुप का मेंबर बनाया जाएगा किसे? जापान को। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। ये मैप में आप देख सकते हैं 5i ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस स्टील कंपनी ने वाटर मैनेजमेंट में उत्कृष्टता के लिए CII नेशनल अवार्ड 2020 जीता है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा टाटा स्टील। टाटा स्टील को वाटर मैनेजमेंट, स्टील कंपनी होने के नाते जो वाटर मैनेजमेंट किया है टाटा ग्रुप स्टील ने, उसके लिए उन्हें दिया गया है ये CII नेशनल मैनेजमेंट अवार्ड। तो जो टाटा स्टील है, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन और CEO हैं TB नरेंद्रन। तो ये इतने पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में अंशु मलिक ने निम्न में से कौन सा पदक जीता? तो यह राइट आंसर होगा रजत पदक। देखिए, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा थी और अंशु मलिक पहली पहलवान हैं जिन्होंने इस कैटेगरी, मतलब 57 किलोग्राम कैटेगरी में, ये व्यक्तिगत विश्व कप कुश्ती में पोडियम हासिल किया है इन्होंने। ये पहली पहलवान बन गई हैं। नाम याद रखिएगा, अंशु मलिक। कहाँ हुआ आयोजन? सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में। कहाँ पर? बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किसके साथ सहायक NG देश का पहला पूर्ण तरह विकसित रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर का परीक्षण किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर किसका? DRDO और भारतीय किसने मिलकर? नौसेना ने मिलकर। किसने? भारतीय नौसेना, हाँ जी, नेवी ने। ओके, अब वायुसेना ना समझे एयर ड्रॉप से, तो नेवी और DRDO ने मिलकर यह परीक्षण सफल किया है। जिस तरीके से कोई भारतीय जहाज और वो कहीं फंस गया, उसे कोई पार्ट वगैरह चाहिए जहाज के, ठीक है, तो इतनी दूर उसे पहुंचाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? एयर ड्रॉप्ड कंटेनर। तो ये इस तरीके का कंटेनर होगा और इससे क्या होगा? कोई भी पार्ट से कुछ भी है तो उन्हें जहाज हेलीकॉप्टर की मदद से नीचे क्या किया जा सकेगा? ड्रॉप किया जा सकेगा। तो ये बहुत ही अच्छी सफलता है। इसमें हम आत्मनिर्भर बने हैं। ये देखिए, ये रहेगा इस तरीके का और इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है DRDO और इंडियन नेवी के द्वारा। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, पहला है स्वदेशी तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। सहायक NG किसने डेवलप किया है? DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय रेलवे PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट ने
बेहतर उपयोगकर्ताओं के अनुकूल अनुभव के लिए अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन को अपग्रेड किया। अपग्रेड करने के साथ ही साथ इसे और ज़्यादा इजी बनाया गया है, जिससे कोई भी जो कस्टमर है वो इजीली IRCTC की वेबसाइट और एप्लीकेशन का उपयोग कर सके। यहाँ पर आपको अपने टिकट बुक और जो आपकी लोकेशन है उससे रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड जितनी भी आपको सुविधाएं होंगी वो इजी वे में आप प्राप्त हो सकेंगी। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो इसे आप याद रखेंगे, किसको? इंडियन रेलवे। तो ये कैटरिंग जो है इसका IRCTC का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? न्यू दिल्ली में। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किसे ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन के साथ मेंबर बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हर्षवर्धन सिंह को बनाया गया है इसका मेंबर। ये क्या है? तो ये गावी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। गावी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ओके, इसके जो बोर्ड है उस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह को। तो ये क्या करता है गावी? गावी करता है जो गरीब देश हैं उनमें दवा पहुंचाने का काम। ओके, दवा मतलब वैक्सीन। तो ये वैक्सीन सिर्फ कोविड-19 वैक्सीन नहीं है, इसके अंतर्गत जो गरीब देश है उन तक जितने भी अस्थमा है, पोलियो है या जो भी कोई खतरनाक बीमारियां होती हैं, जिससे क्या हो सके इन गरीब देशों के जो बच्चे हैं उन्हें उन बीमारियों का शिकार होने से बचाया जा सके, तो गावी इन देशों में जो गरीब देश है उनमें सप्लाई करता है। तो ये ग्रुप है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा गावी का? तो ये मिलेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, और इसके मेंबर किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये बन चुके हैं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से कौन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर कौन है इसरो के अध्यक्ष? के सिवान। इसरो के अध्यक्ष के सिवान। क्यों है ये चर्चा में? तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो 14 जनवरी 2021 को समाप्त होने वाला था। ओके, मतलब ये रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन इनके कार्यकाल में क्या कर दी गई है? 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है इसरो के चेयरमैन के सिवान। तो ये जो चेयरमैन इनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है वो किसके द्वारा की गई है? तो वो की गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। और ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जो सभी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है वहां पर क्या करते हैं? ये नियुक्ति करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, के सिवान इसरो के अध्यक्ष हैं। ओके, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के सीमावर्ती युद्धपोतों के लिए 10LYNX U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीदी के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ ये समझौता किया गया है। किसका? रक्षा मंत्रालय का। रक्षा मंत्री कौन है हमारे वर्तमान में? तो राजनाथ सिंह जी हैं। देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है फायर कंट्रोल सिस्टम, तो इसका मतलब ये नहीं है कहीं आग जनी हुई तो उसमें ये काम आएंगे। ओके, फायर एयर कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है कि जब इस तरीके से किसी भी टारगेट को क्या करना है? निगरानी करनी होती है। ओके, आप देख रहे हैं ये, तो ये जो हमारे जहाज वगैरह होते हैं समुद्री क्षेत्र में, और इस तरीके से क्या करना होता है? टारगेट पर नजर रखनी होती है और उस टारगेट को फिर क्या करना होता है? फायर करना होता है। तो इससे बोला जाता है फायर कंट्रोल सिस्टम। मतलब टारगेट के बाद हम उसे क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, ये टारगेट लगाया और यहाँ से इसे छोड़ दिया गया। तो ये खरीद रही है कौन? रक्षा मंत्रालय। किसके लिए? भारतीय नौसेना ने खरीदा है सीमावर्ती युद्धपोतों के लिए। तो ये युद्धपोत पर इस तरीके से तैनात किए जा सकेंगे। याद रखिएगा, फायर कंट्रोल सिस्टम कौन बनाएगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बनाएगा। और BEL की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो भाई याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इसका कहाँ? बेंगलुरु में। और इसकी 9 निर्माण इकाइयां अभी कार्यरत है पूरे देश में। ओके, इसे आप बोल सकते हैं नेवल गन फायर कंट्रोल। ओके, जब इस तरीके से जहाज पर इसको तैनात करके फायर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। तो ये कितने राज्यों में रखी गई है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 6 राज्यों में। तो कौन कौन से हैं वो 6 राज्य? वो 6 राज्य हैं इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु
और रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा, लखनऊ यूपी, इन 6 राज्यों में 1000 क्या बनाए जाएंगे, घरों का निर्माण किया जाएगा। तो जो 1000 घरों का निर्माण किया जाएगा, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ ही जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है और जो लक्ष्य है कि 2022 तक सभी को क्या करना है, घर बनाकर देना, या 2022 तक देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसके पास घर ना हो। तो उसी के तहत ये लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट लाइट हाउस। ओके, याद रखना 6 राज्यों में से लॉन्च किया गया और 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया था। इस तरीके से बनाए जाएंगे ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट। जो क्या होंगे, लाइट हाउस से आपको समझ में आ रहा है, लाइट हाउस का मतलब क्या होता है, प्रकाश जो घर होता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इनके माध्यम से फटाफट ये गृह निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा वर्ष 2022 तक। ओके, बहुत ही अच्छा लक्ष्य है। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं उन सभी 6 राज्यों की। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ का निम्न में से कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो राइट आंसर होगा 63वां। डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया गया 1 जनवरी 2021 को। कौन सा, 63। तो डीआरडीओ की स्थापना को हो गए हैं 63वें वर्ष। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, तो स्थापना हुई थी 1958 में। ओके, और इसके जो चेयरमैन है कौन है वर्तमान में, तो ये हैं जी सतीश रेड्डी। इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो डीआरडीओ का ध्येय वाक्य वलस्य मूलम विज्ञानम, संस्कृत में से बोलते हैं वलस्य मूलम विज्ञानम, और इंग्लिश में भी बोलेंगे स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। ओके, और आपको डीआरडीओ का हेडक्वार्टर मिलेगा न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये आप याद रखिए, इसरो, डीआरडीओ ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, स्वदेशी रूप से भारत को हर फील्ड में अपने खुद के बल पर काम करने के लिए ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से संकल्पबद्ध हैं। और हर दिन हम इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ नया जो इवेंट है या नई कोई विकसित कोई चीज है ये लोग कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा है कि जो इसरो है और जो डीआरडीओ है, इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्होंने निर्माण किए हैं उन्हें हम एक बार देख लेंगे विथ पॉइंट टू पॉइंट। ओके, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट में देखेंगे ताकि वो शॉर्ट रहे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये राजनाथ सिंह है जिन्होंने क्या करा है, डीआरडीओ दिवस मनाया है इस तरीके से। हाल ही में उत्तर प्रदेश का एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट हब परियोजना का निर्माण निम्न में से कहाँ किया जाएगा। तो ये पूरी तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका निर्माण किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए जो औद्योगिक गलियारा है इसे डेवलप किया जा रहा है और इस औद्योगिक गलियारे को गति देने के लिए 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित किए जा रहे हैं। 3 किए जा रहे हैं, तो 3 कहाँ होंगे। एक होगा कृष्णपट्टनम औद्योगिक गलियारा, इसका जो अनुमानित लागत है 2139 करोड़ रुपए, उससे अनुमानित रोजगार लगभग 98,000 होंगे। ओके, तुमकुरू औद्योगिक गलियारा ये आपका तमिलनाडु और ये है 1702 करोड़ रुपए। और ग्रेटर नोएडा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, तो मतलब कुल मिलाकर इन तीनों परियोजनाओं के माध्यम से 2,86,500 रोजगार सृजित करने का सरकार का लक्ष्य है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बेस्ट ये है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के तुरंत अपलोड होने के बाद मिल जाएगी। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा लियोन मेंडोका। देखिए, जो लियोन मेंडोका हैं ये कहाँ से हैं भाई, तो ये गोवा से हैं और ये बन गए हैं भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर। देखिए, ग्रैंड मास्टर बनना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और उसके बाद जाकर आपको क्या मिलता है, ग्रैंड मास्टर का खिताब मिलता है। तो कहाँ से हैं ये, गोवा से हैं। किस क्रम के बन गए, 67वें क्रम के। कौन, लियोन मेंडोको। ओके, तो लियोन मेंडोको तो बन गए 67 और जो जी आकाश है ये हैं भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर। रौनक साधवानी ये हैं 65वें ग्रैंड मास्टर। ओके, और पहले ग्रैंड मास्टर जो थे देश के, तो ये थे विश्वनाथ आनंद। ओके, तो ये सभी ग्रैंड मास्टर हैं, सभी को आप याद रखिएगा। टॉप 3 मैंने आपको बता दिया जो हाल ही में रहे हैं और नंबर 1 है विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट है,
हाल ही में वेब आधारित पहला डिजिटल ओशन ऐप निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पहला है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, हमारे इंडिया में क्या था, अभी तक कोई ऐसा डेडिकेटेड डिजिटल ऐप नहीं था जिससे हम ओशन से जुड़े हुए सभी डाटा और इन्फॉर्मेशन हमें एक जगह प्राप्त हो सके। तो ये डाटा लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इनकॉइस के द्वारा, ठीक है, INCOIC के द्वारा ये विकसित किया गया है। तो INCOIS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हैदराबाद में। कहाँ मिलेगा हेडक्वार्टर? हैदराबाद में। और ये है एक ऑटोनॉमस बॉडी। किसके अंतर्गत आती है ये? तो ये आती है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। ओके, कब स्टेब्लिश हुई थी? आईकॉन्सिस या इनकॉन्सिस, तो ये स्टेब्लिश हुई थी 2007 में। कौन है भाई हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री? तो ये हैं हर्षवर्धन चौहान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है इस डिजिटल ऐप को लॉन्च करने का? इसका उद्देश्य है इंफॉर्मेशन को बढ़ाना। किस पर? तो जो मरीन डाटा और फोरकास्ट सर्विस है उस पर क्या करना? अच्छी और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो ये लॉन्च किया गया है। ओके, ये आप याद रखेंगे, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप स्टडी विद नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपना कमेंट करके अपना सपोर्ट ज़रूर जताइए। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। तो निजी सार्वजनिक भागीदारी के द्वारा देश का पहला PPP मॉडल आधारित इथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगी थे, जिनका 2020 में निधन हो चुका है। देश का पहला गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खोला गया है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा, ये भी 2020 में ही बना है। जॉनी मुलाग पदक पाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? अजिंक्य रहाणे बन गए हैं। ओके, ये जॉनी मुलाग कौन थे? तो ये थे 1968 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान। ओके, इन्हें याद रखिएगा, जॉनी मुलाग। ICC स्पिरिट ऑफ द डिकेड अवार्ड से महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित किया गया है। सर गारफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को चुना गया है। वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो ये भी विराट कोहली को ही नवाजा गया है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ICC के अवार्ड है इसलिए। हाल ही में वर्ष 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को किस देश द्वारा विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो जापान के द्वारा घोषणा की है। देखिए भाई, ये है पृथ्वी, और क्या होता है अभी तक जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं तो इसके कई अनगिनत टुकड़े होकर जो सैटेलाइट काम करना बंद कर देते हैं वो इस तरीके से अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, इससे क्या समस्या आ सकती है कि कोई उपग्रह अगर नया छोड़ा गया और उससे अगर ये टुकड़े टकराते हैं ये, तो आपस में क्या होगा, वो जो नया भेजा गया है वो भी उपग्रह भी क्षतिग्रस्त हो सकता है और अंतरिक्ष में कोई दुर्घटना भी घट सकती है। ओके, जिसका प्रभाव क्या होगा, इसके आसपास स्थापित जो उपग्रह हैं उन पर पड़ेगा। तो ये जापान का प्लान है कि लकड़ी के उपग्रह बनाए जाएं जो पृथ्वी के संपर्क में आते से ही क्या होंगे, जल जाया करेंगे। ओके, तो याद रखना, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा है। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में टॉप पर कौन रहा? जापान। इंडिया की रैंकिंग 84। भारत और जापान के तट रक्षा बलों के मध्य एक संयुक्त अभ्यास चेन्नई में हुआ। क्या नाम था इसका? सहयोग काजिन था। जिमैक्स अभ्यास ये उत्तरी अरब सागर में भारत और जापान के मध्य हुआ। मालवा नौसैनिक अभ्यास ये 2 चरणों में हुआ था। जापान ऑस्ट्रेलिया इसमें पहली बार शामिल हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मध्य होता है मालाबार युद्ध अभ्यास। पहले चरण जो था इसका ये बंगाल की खाड़ी में हुआ और दूसरा चरण अरब सागर में हुआ था नवंबर 2020 में। नाओमी ओसाका ये US ओपन वुमेन सिंगल खिताब जीतने वाली जापान की खिलाड़ी हैं। ओके, टेनिस की। और नाओमी ओसाका ये बैडमिंटन, ओकुहारा ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है जिन्होंने डेनमार्क ओपन 2020 वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है। नेक्स्ट है, जापान ने वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल अवार्ड 2020 जीता था। WHO ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए WHO कोविड-19 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? सौम्या स्वामीनाथन है और इन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है।
जो टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रही, तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड नंबर 1 आ गई है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया? 1 वर्ष। केंद्र सरकार ने अस्फा के तहत जिस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया, तो ये नागालैंड है। जिस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों के स्कूल में तब्दील करने का विधेयक पास किया, तो असम ने किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जिस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष सहयोग शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता किया, तो भूटान और भारत क्या करेंगे? शांतिपूर्ण उपयोग करेंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में और अपने सहयोग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, जिस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया, तो विदेश मंत्रालय ने। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 18 दिसंबर को। तो ये भी आप याद रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी दी, तो आकाश मिसाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? तो राइट आंसर होगा राजकोट। केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए के ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी? तो 4573 करोड़ की ये सहायता दी है। अब एथेनॉल से आपको याद आना चाहिए कि भाई एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही एथेनॉल प्राइवेट सेक्टर के साथ कौन शुरू कर रहा है पीपीपी मॉडल पे? तो छत्तीसगढ़। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो ये बन गए चीन के वाटर किंग। कौन? झोंगशान। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। आज कल का आपका प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दिसंबर को 2020 को किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में सेहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना प्रारंभ की है? तो राइट आंसर था इसका जम्मू कश्मीर। तो ये आप याद रखेंगे। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आप सभी लोग आंसर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। और आपके लिए एक नई सीरीज शुरू हो रही है, एमपी स्पेशल। ओके, तो एमपी स्पेशल में इसमें सिर्फ आपके लिए क्या होगा, टॉपिक वाइज या करंट अफेयर्स और जीके के जो क्वेश्चन है एमपी जीके के, वो आपके लिए वीडियो लाई जाएगी डेली। तो 5 से 10 मिनट की वो वीडियो होगी, तो आप उसे देखिए और आपके एमपी पुलिस और एमपीपीएससी के जो आने वाले एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।